गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं शालिका ठाकुर। हिमाचल अभी.com पर आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट और हमारा खास शो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या कुछ चल रहा है भारत में वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आज के दिन में क्या कुछ खास घटनाएं घटी थी, यानी कि बोले तो आज का इतिहास। तो आज के इतिहास के बारे में बात करते हैं। आज के इतिहास में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूं कि 12 अगस्त 1765 में आज के दिन क्या हुआ था। तो 12 अगस्त 1765 को आज के दिन इलाहाबाद संधि हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताने जा रही हूं कि 26 सितंबर 1820 को आज के दिन भारत के एक महान समाज सुधारक का जन्म हुआ था और उनका नाम है ईश्वर चंद विद्यासागर। और दोस्तों, आज ही के दिन 13 फरवरी 1879 में प्रसिद्ध कवित्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू का निधन हुआ था। आज ही के दिन हिमाचल के और विश्व भर में जाने जाने वाले सुप्रसिद्ध पहलवान द ग्रेट खली का जन्म 1972 में हुआ था। और आपको बता दूं कि आज का जो दिन है 19 अगस्त, ये विश्व मतदाता के रूप में मनाया जाना आज ही के दिन से शुरू हुआ था। तो ये था आज का इतिहास। आगे बढ़ते हुए आपको बताती हूँ अब तक की टॉप 7 न्यूज। तो क्या कुछ है अब तक की टॉप 7 न्यूज। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सबसे पहले बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर, जिसमें सियासी गर्मा गर्मी बड़ी तेजी से शुरू हो गई है। आपको बताएं कि कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। और इसके बाद कमलनाथ जो हैं वो बीजेपी के घेरे में आ गए हैं। बीजेपी ने उनका घेराव करते हुए उन पर सवाल उठाए हैं और उनकी इस भाषा का कड़ा विरोध किया है। कमलनाथ के इस बयान के चलते अब कांग्रेस तो बैकफुट पर आ ही गई है और अब बीजेपी इसका विरोध करने के लिए आज पूरे सूबे में मौन व्रत उपवास का आयोजन करने का फैसला कर चुकी है। चुनावों के दौरान अक्सर हम देखते हैं कि नेताओं की भाषाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, किसी के बारे में जो दिल में आए कह देते हैं, पर ये बयानबाजियां उन पर भारी भी पड़ती हैं। तो अब कमलनाथ की ये बयानबाजी उन पर कितनी भारी पड़ती है, ये तो चुनावों के पश्चात पता चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बिहार से है। बिहार में प्रवासी बिहारी जो हैं वो इस बार चुनावों में खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। 16 लाख से अधिक वोटर हैं और कोरोना काल में जो प्रवासी बिहारी मजदूर घर लौटे थे, उनके बारे में तो आपको याद होगा ही, कैसे बेचारे तड़पते भटकते अपने घरों तक पहुंचे थे। सरकारों की तरफ से जब उनकी कोई मदद नहीं की जा रही थी तो बेचारे पैदल ही चल दिए। अब बिहार चुनावों में ये जो मजदूर हैं ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक बार बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार करीब 67 लाख नए मतदाता बने हैं, जिनमें प्रवासियों की संख्या 16,24,000 है। और इन सब में बेरोजगारी का जो दुख है वो बिल्कुल बरकरार है। हालांकि कुछ जो हैं उन्हें रोजगार मिल चुका है, लेकिन जिनको रोजगार नहीं मिला उन्हें मजबूरन फिर से वापस लौटना पड़ा। बिहार में एक ट्रेंड चलता है और ये ट्रेंड है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो प्रवासी लोग जो हैं अपने गांव लौट कर आते हैं, मनपसंद प्रत्याशी को उसके पक्ष में वोट डालते हैं। ऐसे में 2.22% प्रवासियों का रुझान परिणाम को प्रभावित कर सकता है। तो बिहार के लिए, बिहार चुनावों के लिए ये बड़ी बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर, यूपी पंजाब में आज से स्कूल खुलेंगे और इसके लिए सरकारों ने जो है गाइडलाइंस जो हैं वो तय कर दी हैं। देश में भले ही कोरोना का कहर अभी तक थमा नहीं है, देश में हर रोज कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की पुष्टियां हो रही हैं, केसेस आ रहे हैं, नए से नए केसेस आ रहे हैं, रिकवरी भी हो रही है। इसी बीच कई महीनों से जो स्कूल कॉलेज बंद थे वो अब बहुत से राज्यों में खोलने की प्लानिंग चल रही है। वहीं पर यूपी और पंजाब के स्कूल जो हैं वो आज से खुल रहे हैं। कई राज्य 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला ले चुके हैं, लेकिन वहीं कुछ राज्य जो हैं वो आज यानी कि 19 अक्टूबर से स्कूल खोल रहे हैं, जिनमें यूपी और पंजाब शामिल है।
अगली खबर झारखंड से है, जहां पे नेशनल कराटे चैंपियन की मदद के लिए सीएम उनके घर गए और अफसरों को कुछ दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी दी गई कि रांची निवासी विमला मुंडा ने कराटे में कई मेडल और सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। विमला नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं, लेकिन प्रतिभा की धनी खिलाड़ी जो हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल डगमगाई हुई है, बिल्कुल सही नहीं है, परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और काफी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। तो उनसे मिलने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट विमला मुंडे की खराब स्थिति को गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री ने उपायुक्त रांची को अवलंब मामले में संज्ञान लेने के लिए एवं खेल सचिव को समन्वय स्थापित कर विमला को हर तरह की मदद देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि खिलाड़ियों की ऐसी दयनीय हालत कोई पहली बार नहीं हुई है। भारत का नाम रोशन कर चुके ऐसे बहुत से खिलाड़ियों की एक लंबी लिस्ट है जो आज दयनीय स्थिति में है, लेकिन मुख्यमंत्री का ये जो कदम है, ये जो पहल है, ये सराहनीय है, जिसकी हम सराहना करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक विमला मुंडे की नहीं है, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो सरकारों को चाहिए कि उन सबका भी ख्याल रखें। तो दोस्तों बढ़ती हूँ अगली खबर की ओर, जो कि बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का एक ऑडियो वायरल होने की है। सरकारी अफसर को दे रहे हैं धारा प्रवाह में गालियां। तो क्या पूरा मामला है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह की पहचान इलाके के दबंग के तौर पर है। भले ही 15 अक्टूबर की वारदात के बाद वो सुर्खियों में आया हो, लेकिन उसकी पुरानी करतूतों का कच्चा चिट्ठा भी सामने आ रहा है। और तो और आरोपी को खुलकर जो समर्थन दे रहे हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, उनके भी तेज तेवरों के सबूत सामने आए हैं। दरअसल सुरेंद्र सिंह का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वे एक सरकारी अफसर को गालियां देते सुनाई दे रहे हैं। नेताओं की दादागिरी की ये किस्सा कुछ नया तो नहीं है, लेकिन इसी तरह से कई बार नेताजी अफसरों को डराते धमकाते और गालियां बरसाते रहते हैं। बढ़ती हूँ अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है वो कृषि कानून से जुड़ी हुई है। कृषि कानून को रद्द करने की मांग के साथ केंद्र सरकार पर अब कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि ये कोशिश काफी दिनों से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार पर अब और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश में कांग्रेस दिख रही है। कृषि कानूनों का विरोध कर रही कांग्रेस जो है वो विधानसभा का विशेष सत्र केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बुलाने जा रही है। कांग्रेस की ओर से लगातार कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है और जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं उनका भरपूर सहयोग और समर्थन किया जा रहा है। इस बात का दावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि वे सरकार पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे और सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे जिसमें आक्रामक और प्रभावी तरीके से बहस होगी। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंबे समय से गांव में जो लाल डोरा भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने की अपनी सरकार की घोषणा की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही इस उद्देश्य के लिए एक मिशन लाल लकीर शुरू करेगी। वहीं पर आपको बता दूं कि कृषि कानूनों का जहां एक तरफ कांग्रेस विरोध कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को अपनी तरफ ले आया जा सके ताकि वो इस विरोध को रोक दें। और लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार किसानों को वर्गलाने की कोशिश कर रही है, सरकार के विरुद्ध भटकाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए अब रुख करते हैं एंटरटेनमेंट जगत का, जहां से आपको एक खुशखबरी मैं सुनाने जा रही हूं। तो नेहा कक्कड़ और उनके मंगेतर रोहनप्रीत जो हैं, उनकी वेडिंग कार्ड जो है वो सामने आया है और बहुत जल्द दोनों जो हैं वो शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आएंगे। तो नेहा के फैंस के लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली ये बात है कि बहुत जल्दी आप नेहा को दुल्हन बनते हुए देखेंगे। और वेडिंग कार्ड का ये जो फोटो सामने आ रहा है, इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि नेहा और रोहनप्रीत 26 अक्टूबर को पंजाब में शादी करने जा रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट के बाद अब मैं चलती हूँ खेल जगत की ओर। और जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है और वो टक्कर हो चुकी है। और जैसे कि आपने मैच में देखा कि
सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने धमाका कर डाला और सनराइजर हैदराबाद से जीत छीनकर अपनी झोली में डाल ली। आईपीएल में कल हुए 13वें सीजन के 35वें मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम कर लिया। रविवार को अबू धाबी में उसने सनराइजर हैदराबाद को सुपर ओवर में मात दी। इससे पहले सनराइजर हैदराबाद ने 164 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 163 रन बनाए और मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में कोलकाता को जीत के लिए महज 3 रनों का टारगेट मिला, जिसमें कप्तान इयोन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक की जोड़ी ने आसानी से हासिल कर लिया। तो ये बड़ी खुशखबरी जो कल मिली कोलकाता नाइट राइडर्स के समर्थकों को। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 7 न्यूज। अब मैं आपको अंत में बताने जा रही हूँ आज का ज्ञान। तो आपको बताती हूँ कि आज के ज्ञान में क्या कुछ खास है। आज के ज्ञान में एक सवाल जो आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, और ऐसे ही सवालों के मैं जवाब आपके लिए लेकर आती हूँ। तो जाने कि ज्यादातर स्कूल बस जो होती हैं उनका रंग पीला ही क्यों होता है। जो स्कूल बसेस हैं उनका कलर येलो क्यों होता है। कभी ना कभी आपने ध्यान दिया होगा, और जब भी आपने स्कूल बस देखी होगी तो आपने सोचा होगा कि क्या कुछ कारण है इसके पीछे, क्यों स्कूल बस का जो कलर है मैक्सिमम वो येलो ही होता है, पीला ही होता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सफेद लाइट के विभिन्न घटकों के बीच लाल रंग में अधिकतम रंग दैर्ध्य होती है, और इसीलिए आसानी से ये बिखरती नहीं है और दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्योंकि लाल रंग आमतौर पर सावधानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये स्कूल बस के पेंट करना अच्छा विकल्प नहीं होगा। इसीलिए सवाल उठता है कि बसों का रंग पीला ही क्यों। तो दोस्तों, पीला रंग जो होता है उसे हम दूर से आसानी से देख सकते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसलिए बसों का रंग जो होता है, स्कूल बसों का जो रंग होता है वो पीला होता है। और इसी के साथ कोहरा हो, दिन हो, रात हो, बारिश हो, इस सब मौसम में भी हम पीले रंग को दूर से ही अच्छे से क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। इसलिए बच्चों की जो स्कूल बसेस होती हैं उनका रंग पीला होता है। तो ये था आज का ज्ञान। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जो हम आपके लिए लेकर आते हैं क्या चल रहा है भारत में, कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ और कल के इतिहास के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत और अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।